अस्सलामुअलैकुम क्लास 8। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है। उन्होंने कहा है इफ़ लॉग दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस। अगर हम किसी भी वैल्यू का लॉग लें तो उसका आंसर ये आता है। तो आपने फाइंड द वैल्यूज़ फाइंड करनी है इनकी, ठीक है। तो अब ये है हमारे पास लॉग 3.109। जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसमें क्या था, हमने कॉमन लॉग फाइंड करना था ना, लेकिन हमें जस्ट एक वैल्यू दी थी, लॉग नहीं दिया था। पहले हमने लॉग लिया था, देन हमने उसको इस मेथड से किया था। तो यहाँ पे लॉग पहले से दिया हुआ है, ठीक है। बाकी हम उसी मेथड से करेंगे। तो इसको पहले आप साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें। देखें, आपको पता है जो ए की वैल्यू होती है, मतलब लेफ़्ट साइड से फर्स्ट डिजिट को देखते हैं ना, अगर वो 10 से छोटा हो और 1 या 1 से ग्रेटर हो तो कैप वहीं आ जाती है। अगर ना हो तो फर्स्ट डिजिट के बाद कैप लगाते हैं हम, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पे ये 3 है जो 10 से लेस है, मैंने यहीं पे कैप लगा दी क्योंकि लेफ़्ट साइड से फर्स्ट डिजिट के बाद कैप आती है ना। अब देखें ज़रा, अब पॉइंट और कैप के दरमियान में कितने डिजिट्स हैं? कोई डिजिट नहीं है। इट मीन्स 10 की पावर क्या आएगी? 0 आएगी, ठीक है। तो ये आएगा 3.109, एज इट इज़ लिख देंगे, और 10 की पावर 0। आपको पता है जो ये इसकी पावर होती है 10 की पावर, ये करैक्टर होता है, ठीक है। और इसका मैंटीसा कैसे होते हैं? जब अगर हम इसका लॉग लें, सही, क्या लें? लॉग लें इस चीज़ का। तो लो ज़रा लॉग, वो उसका मैंटीसा होता है। इसका लॉग लो, लॉग 3.109, ये आ गया 0.4926। ये इसका क्या आ गया? मैंटीसा आ गया। ये मैंने लिख दिया। करैक्टरिस्टिक्स 0 हो गया, मैंटीसा ये आ गया, ठीक है। अब क्या करते थे, वहाँ पे हम एक स्टेप करते थे और कि हम उसका लॉग लेते थे। अब क्वेश्चन में ही लॉग लिया हुआ है तो इसलिए हम डायरेक्ट ऐड कर देते हैं करैक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा, ठीक है। किसी भी चीज़ का लॉग ले तो दो वैल्यूज़ आती हैं, करैक्टरिस्टिक्स, एक मैंटीसा। तो इनको ऐड किया तो यही आएगा ना, क्योंकि 0 में कुछ भी ऐड करें तो वही आ जाता है आंसर। तो 0.4926 ये इसका हमने कॉमन लॉग फाइंड कर लिया है, ठीक है। अब ये देखें, इसी तरह इसका लें, लॉग 31 0.9 है। तो पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें। अब ये देखें, लेफ़्ट साइड से फर्स्ट डिजिट के बाद कैप लगा दी मैंने। यहाँ पे थी नहीं, इसलिए यहाँ पे पहले से ही पॉइंट था तो फिर भी हमने वहीं पे लगाई। अब देखें, कैप लगा दी। अब पॉइंट मूव किया है, राइट टू लेफ़्ट मूव किया है तो पावर पॉजिटिव आएगी। तो 3.109, इसके पॉइंट के और कैप के दरम्यान में कितने का डिफरेंस है? 2 डिजिट का, तो पावर 2 आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब करैक्टर 2 है, और इसका लॉग लें वो क्या होगा? मैंटीसा आ जाएगा, ठीक है। तो इसका लॉग लिया 3.109, ये देखें 0.4926, और करैक्टर क्या गया? 2 आ गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, सही है। मैंटीसा सबका यहाँ पे सेम आएगा, ये देखें 0.4926, ये इसका भी यही, इसका भी। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू सेम है, सिर्फ पॉइंट का फ़र्क है। था यहाँ पे 3.109, यहाँ पे 310.9 है, यहाँ पे 0.003.109 और यहाँ पे 0.3109, ठीक है। मैंटीसा सेम आ गया, इनमें ऐड किया तो ये आ गया, ओके। ये देखें, आपने इसका क्या किया? कॉमन लॉग फाइंड किया ना। तो जब कॉमन लॉग फाइंड करते हैं तो जो पॉइंट से पहले वैल्यू होती है वो होती है करैक्टर, जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होती है वो उसका होता है मैंटीसा, ठीक है। अब ये देखिए, इसी तरह ये है, इसका पहले हम क्या करेंगे? साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। साइंटिफिक नोटेशन में ये लिख लिया मैंने। तो अब ये देखें, राइट साइड से ये याद रखना है कि जो ए है वो क्या होगा? 1 या 1 से ग्रेटर और 10 से लेस होगा। तो ये सारे 0 थे, ठीक है। तो इसलिए इनके पास दाद नहीं कैप लगाई मैंने, उस नंबर के बाद कैप लगाई है जो 10 से लेस और 1 या 1 से ग्रेटर है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कैप लगा दी, तो ये आ गया 3.109 क्रॉस 10 की पावर। पॉइंट कहाँ मूव कर रहा है? लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहा है, तो नेगेटिव आएगी पावर। और इन दोनों के दरमियान में कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3, तो पावर क्या आ जाएगी? -3, ओके। तो इसका इट मीन्स करैक्टर्स है -3, और इसका लॉग लेंगे तो वो मैंटीसा आ जाएगा। तो मैंटीसा मैंने ये लिया हुआ है पहले से ही, तो ये आ गया 0.4926, और इसका करैक्टर आ जाएगा -3। 3 के ऊपर बार लगा दी, इसको पढ़ते -3 हैं, ओके। तो अगर इनको ऐड करें, यहाँ पे 0 है तो इनको ऐड करो, 3.4926 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसका लें, ये यहाँ पॉइंट है तो इसका भी मैंने लिया है। अब देखें, ये 0 था,
ये 10 से हमें 0 नहीं लेना था ना, 1 या 1 से ग्रेटर लेना था। तो ये है डिजिट, लेफ़्ट साइड से फर्स्ट डिजिट के बाद कैप लगा दी। अब पॉइंट और इसके दरमियान में कितने डिजिट्स का डिफरेंस है, 1 का है, तो -1 आ जाएगा। माइनस क्यों आया, क्योंकि ये लेफ़्ट टू राइट मूव किया है। तो ये 3.109 cos 10 की पावर -1। फैक्टर इसका हो गया -1, 1 के ऊपर बार लगा दी, और मैंटीसा इसका लॉग लेंगे तो ये मैंटीसा आ गया, इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया। ठीक है, ये सिमिलरली वैसे ही थे, जस्ट डिफरेंस ये था कि उसमें हमें जस्ट ये वैल्यू दी हुई थी कि पहले हमने लॉग लिया फिर देन ये किया सारा। यहाँ पे हमें लॉग पहले से दिया हुआ है। ओके, पहले तो हमने किया है कि हमें क्या था, किसी भी कोई नंबर दिया होता था, ठीक है, उसका हम क्या करते थे, कॉमन लॉग लेते थे, ऐसे ही करते थे ना। अब हमें क्या दिया होगा, जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें ये चीज़ दी होगी, कॉमन लॉग दिया होगा, ठीक है, देन हमने उसको चेंज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये देखें, रिवर्स जाएंगे अब हम। वो कह रहा है फाइंड अ नंबर, कोई भी नंबर फाइंड करना है, ठीक है। पहले हमें नंबर दिया था, हुआ था कोई, सही है, ये देखें नंबर दिया था, उसका हमने क्या किया था, कॉमन लॉग फाइंड किया था। अब उसके रिवर्स जाएंगे, अब हमने क्या करना है, कॉमन लॉग हमें गिवन है तो हम उसकी कोई भी नंबर फाइंड द नंबर हुज कॉमन लॉगरिथम, जिसका कॉमन लॉगरिथम ये है एंड ये है। फिर से देखें, फाइंड अ नंबर, कोई नंबर फाइंड करना है, ठीक है, हुज कॉमन लॉगरिथम दिस वन एंड दिस वन, ये 2 क्वेश्चन है जिनका कॉमन लॉगरिथम ये है, ठीक है। अब देखें, सबसे पहले तो मैंने कोई एक नंबर लेट कर लिया है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सा नंबर है, तो मैंने कह लिया लॉग एक्स। अगर हम किसी का लॉग लेंगे तो ही आता है ना ये चीज़। ये देखें, कॉमन लॉग कैसे निकालते हैं कि लॉग उसका, हम किसी भी नंबर का लॉग लें तो हमारे पास कॉमन लॉग आता है, ऐसे ही है ना। तो अब हमें ये चीज़ दी हुई है, ठीक है, इसके ऐसे रिवर्स जाना है। ओके, ठीक है, तो ये देखें मैंने कोई भी ले लिया, ये एक नंबर है, कोई भी लॉग एक्स कोई भी नंबर है, इक्वल टू 3.5621 आ गया, ठीक है, कि इस नंबर का लॉग लिया तो ये कॉमन लॉग आ गया हमारे पास। आपको पता है जब हम कॉमन लॉग निकाल लेते हैं तो जो पॉइंट से पहले होता है वो होता है करेक्टर, ये देखें, और जो पॉइंट के बाद होता है वो क्या होता है, मैंटीसा। इसमें भी ऐसे ही है, सब क्वेश्चन में ही ऐसे होता है। तो पॉइंट से पहले वाला करेक्टर और पॉइंट के बाद वाला मैंटीसा, ठीक है। आप देखें, आप इसका करेक्टर अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, करेक्टर आ जाएगा 3 और मैंटीसा क्या आ जाएगा, 0.5621, मतलब कि 0.5 ये आएगा इसका करेक्टर। आप चाहें लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पहले हमने इसका लॉग एक्स, मतलब कोई नंबर लिया, लॉग एक्स इक्वल टू दिस वन, ठीक है। अब हमें क्या, कोई नंबर कैसे फाइंड करेंगे, जब हम ये लॉग ख़त्म करेंगे, ठीक है, कोई नंबर फाइंड करना, नंबर एक्स है तो हम इसका लॉग ख़त्म करेंगे। लॉग ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, एंटी लॉग लेते हैं, ठीक है, क्योंकि लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो जाता है। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, अब दोनों साइड पे लेना पड़ेगा ना, एक चीज़ जब एक साइड पे अप्लाई करते हैं तो दूसरी साइड पे ऑटोमेटिकली अप्लाई करनी पड़ती है। ओके, तो एंटी लॉग एंड दिस वन इक्वल टू एंटी लॉग एंड दिस वन, ठीक है, ये आ गया। अब एंटी लॉग लॉग से कैंसिल हो गया तो एक्स रह गया, ये कोई नंबर आ गया। अब एंटी लॉग कैसे लेते हैं, ठीक है, आप ये देखें, पहले आपको लॉग को ले पता है ना कैसे लेते हैं, लॉग प्रेस किया, कोई भी वैल्यू लिखती है वो उसका लॉग आ जाता है, ठीक है। अब एंटी लॉग लेने के लिए ये है शिफ्ट, शिफ्ट का बटन प्रेस करते हैं, शिफ्ट, और फिर ये जो है ना लॉग, इसी को प्रेस करते हैं जिसके ऊपर 10 लिखा होता है, ये देखें, ये एंटी लॉग ऐसे लेते हैं। ओके, एंटी लॉग, अब ये वैल्यू लिख लें 3.5621, ये देखें, अब ये आ गया इसका आंसर 3648 पॉइंट, ये कोमा लगा हुआ है, 3648.3794, पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स लिख लें, 1 2 3 4 9 4 तक लिख लिया, तो ये इसका क्या आ गया, ये नंबर आ गया, कोई भी नंबर की वैल्यू आ गई, सही है। अब देखें इसमें ना थोड़ा सा चेंज है, ये तो अब ये वाली जो वैल्यू है इसमें तो था, ये जो करेक्टर था ये पॉजिटिव था, यहाँ पे करेक्टर नेगेटिव है, मतलब आपको पता चल रहा है ना कि करेक्टर नेगेटिव है, ये करेक्टर है, ये इसका मैंटीसा, इसका करेक्टर होगा 1 के ऊपर बार, मतलब कि -1, और मैंटीसा इसका होगा 0.7427, ये इसका मैंटीसा हो गया, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कोई भी नंबर एक लेट कर लेते हैं, लॉग एक्स इक्वल टू दिस वन, ठीक है। अब लॉग, हमें कोई नंबर फाइंड करना है, मतलब एक्स फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं, लॉग को ख़त्म करेंगे। लॉग को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेते हैं, ठीक है, एंटी लॉग, ये एंटी लॉग, ठीक है।
अब ये लॉग लॉग से कैंसिल हो गया, एक्स आ गया। अब ये देखें इसका इसमें थोड़ा चेंज है, ठीक है, कि नेगेटिव जिसका करैक्टर हो उसका हम एंटी लॉग कैसे लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट कैलकुलेटर से नहीं आता, नेगेटिव वैल्यूज़ का डायरेक्ट कैलकुलेटर से नहीं आता, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। अब ये देखें मैंने क्या किया, ये जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू ना इसका एंटी लॉग लेना है, ठीक है, इसका नहीं लेना -1, ये जो 1 के ऊपर बार है ना इसका नहीं लेना, सिर्फ पॉइंट के बाद वाली वैल्यू का क्या लेना है, एंटी लॉग लेना है, ठीक है। जब भी करैक्टर नेगेटिव हुआ देन आपने इस तरीके से करना है। अगर जो करैक्टर है पॉजिटिव है, ठीक है, मतलब ये आपको पता ना पॉइंट से पहले वाला करैक्टर होता है, तो आप डायरेक्ट एंटी लॉग ले सकते हैं। लेकिन अगर ऊपर करैक्टर नेगेटिव वैल्यू है, ऊपर बार है, तो फिर आपने इसको इस मेथड से करना है, ठीक है। तो पॉइंट के बाद क्या है, एंटी लॉग शिफ्ट का बटन प्रेस किया, लॉग, अब ये 0.7427 था ना, तो 0.7427 याद रखना, पॉइंट के बाद वाली का एंटी लॉग लेना है। तो ये आ गया 5529, यहाँ मैंने लिख लिया 5529, इस पॉइंट को इग्नोर करें आप अभी, ठीक है, ये लिख दिया मैंने, सही है, ये लिख दिया मैंने। अब ये ज़ीरो कैसे आया, अब देखें, अगर तो यहाँ पे जितना करैक्टर होगा ना उतने ज़ीरो आ जाएंगे, ठीक है, लेफ़्ट साइड पे। अब देखें करैक्टर क्या है, 1 है, तो मैंने 1 0 लगा दिया है, ठीक है, ठीक है। अगर करैक्टर होगा 4 होगा, सपोज अगर मैं लिख रही हूँ 4 समथिंग आ गया, 4.329 ये आ गया, तो मैं क्या करूँगी, 0.000 4 0 हो गए, और आगे वही वैल्यू लिख दूँगी 329, सही है। इसको ऐसे लिखने का तरीका ये है। फिर से देखें 1 के ऊपर क्या है, बार है, करैक्टर 1 है तो 1 0 आ गया, 2 होता तो 2 0 आ जाने थे, लेकिन पॉइंट क्या लगना है, कहाँ लगना है, लेफ़्ट साइड से 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया, ओके। तो देखें ज़रा, एंटी लॉग लिया है इस वैल्यू का, ठीक है, 7427 वो मैंने इधर लिख दिया, वो लिखने के बाद फिर जितना उसका वो होगा ना करैक्टर होगा के ऊपर बार होगी उतने ज़ीरो लगा देने हैं। सिर्फ ऐसे क्वेश्चन में इस तरीके से करना है। अगर तो जो है यहाँ पे पॉजिटिव है करैक्टर, तो हमें डायरेक्ट हम एंटी लॉग ले सकते हैं, ओके, क्योंकि बार वाली वैल्यू का कभी भी कैलकुलेटर से डायरेक्ट एंटी लॉग नहीं निकलता, ठीक है, ये याद रखना है आपने।